एक तो पहली बात ये है जो टेररिज्म है और जो इंसर्जेंसी यहाँ पे हो रही है, इसका हमें ख्याल रखना चाहिए कि ये एक प्रोलॉन्ग्ड पीरियड पे चलता रहता है, इसको कंट्रोल किया जाता है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में जो कार्रवाई की है उसके बाद आप देखें कि इन टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में और ख़ास तौर पर सुइसाइड अटैक्स में नुमाया कमी आई है। इसका मतलब यह है कि वहीं से एमिनेट कर रहे थे, वहीं से सपोर्ट उनको मिल रही थी। तो इसको अभी कुछ वक्त लगेगा और उसके पीछे इंडियन हाथ तो डेफिनेटली मौजूद है। आपने फ्रांस की एक रिपोर्ट भी आई थी कि ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन मिलके इंडिया और अफगान जो हैं एलिमेंट्स वो करते रहे हैं पाकिस्तान के खिलाफ। इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ मल्टी प्रोंग्ड अटैक कर रहा है, जिसमें जी। आपने ये फॉल्स फ्लैग उसका हिस्सा हो सकता है। वो सफारती सतह पे भी देखें, जैसे उनके फॉरेन मिनिस्टर ने पाकिस्तान के मुतल्लिक लैंग्वेज यूज की, जो जी। उसकी फ्रस्ट्रेशन और उनकी जो है ब्लो द बेल्ट खेलने की को जाहिर करता है। और दूसरा फौजी सतह पर सपोर्ट कर रहा है, वो अफगानिस्तान को और पाकिस्तान को हिट करने की कोशिश कर रहा है प्रॉक्सीज के जरिए, जिसमें टीटीपी और बीएलए को वो फंड भी कर रहा है और सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल। और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस पाकिस्तान के खिलाफ कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि ये मल्टी प्रोंग्ड जो अटैक्स हैं और जो प्लान है, उसकी वजह मोदी लेड इंडिया है, जहाँ पे अजीत डोभाल जैसे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स और राजनाथ सिंह जैसे जो हैं वो जी। शैतानी जहन के मंसूबे बनाते रहते लेकिन हैं लेकिन पाकिस्तान के डॉक्टर साहब, खिलाफ। हमें हमें इस चीज़ से कितना खुश होना चाहिए या हमें इस चीज़ का कितना इत्मीनान होना चाहिए कि भारत की तमाम तर कोशिशों के बावजूद कि वो पाकिस्तान को रोग नेशन डिक्लेयर कर दे, पाकिस्तान को आलमी सतह पे सिफारती तौर पे तन्हाई का शिकार कर दे, इसके बरखिलाफ पूरी दुनिया पाकिस्तान के साथ खड़ी है और भारत को कोई घास नहीं डाल रहा। इवन ये जो ईरान और अमेरिका वाला मामला है, इसके अंदर भी उन्होंने किसी ने मशवरा करना तक इनसे मुनासिब नहीं समझा, ज़रूरी नहीं समझा। लेकिन अगर इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तरफ हम आते हैं, हमें इसको रिपोर्ट कर देना काफ़ी होगा। हमने प्लान उनका एक्सपोज कर दिया है, लेकिन क्या यहीं तक रुक जाना काफ़ी होगा या फिर इससे बढ़कर यूनाइटेड नेशन समेत आलमी सतह पे हमें इसको बाकायदा मुख्तलिफ आलमी बरादरी से रुजू करना चाहिए कि इससे पहले कोई हिमाकत हो जाए, कोई और ड्रामा रचाया जाए, इनको लगाम डालने की ज़रूरत है दुनिया को? देखिए, ये एक इस बात का इत्मीनान रखना चाहिए कि पाकिस्तान अल्लाह के फजल से फौजी और इंटेलिजेंस लिहाज से पूरी तरह आगाह है और उनका जवाब देने की सख्त और सलाहियत रखता है और प्लान्स अपनी जगह मौजूद हैं। आवाम को भी इससे आगाही देनी चाहिए ताकि उनमें अनसर्टेनिटी ना हो। तो उसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं, पाकिस्तान उनसे बेहतर जवाब देने की पोजीशन में है। आप ये देखिए कि सिर्फ हमने अजीत डोभाल तो ओपनली पाकिस्तान को थ्रेट करते रहे हैं कि बलूचिस्तान में जी। हम ये करेंगे। तो क्या पाकिस्तान खालिस्तान इस वक्त दोबारा रीइग्नाइट नहीं हो सकता? वहां पे 20 इंसर्जेंसी चल रही हैं, क्या उनको सपोर्ट नहीं हो सकती? तो पाकिस्तान रिस्ट्रेंट का मुजाहरा करते हुए सिर्फ अपने डिफेंस पे है और डिफेंस हम बड़े ऐसे तरीके से कर सकते हैं। और सबसे ज़्यादा तकलीफ, जैसे मैंने अर्ज की, कि इस तमाम टिकलिश जो सूरत हाल है ईरान और रीजन में, पाकिस्तान ने बड़ा मुदब्बराना रोल किया, जो कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल असद मनीर साहब के जो है एक जो सस्टेन्ड उनकी एक्टिविटीज़ हैं और मैयर्स हैं, उसकी वजह से तो उसने भी इंडिया को बहुत अपसेट किया है कि उनको वो वाली तवज्जो नहीं मिली। तो पहले वो दे आर सीकिंग अटेंशन ऑल्सो, और दूसरा जैसे मैंने अर्ज किया कि उनका ये ख्याल है कि शायद हम उस वेस्टर्न बॉर्डर पे बहुत बिजी हैं, तो ये टाइम है कि थोड़ा सा यहाँ पे भी शरारत की जाए, थोड़ा ब्लीड किया जाए। तो पाकिस्तान उसके लिए फुली तैयार है, उसको बात रिस्पॉन्स सही है बहुत आपकी डॉक्टर साहब कि बिफिटिंग इफेक्टिव पाकिस्तान रिस्पॉन्स मिलेगा। तैयार है और पाकिस्तान जो है वो जवाब देने के लिए अपनी पूरी तैयारी किए हुए, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारा दुश्मन जो है उसका जहन बड़ा ही शैतानी जहन है और वो मुख्तलिफ किस्म की डिफरेंट किस्म की तरकीबें लगाता रहता है और उसका जहन चलता ही सिर्फ इस काम में है कि पाकिस्तान को नीचा किस तरह से दिखाया जा सके या पाकिस्तान के अंदर शरपसंदी या शरपसंद नासर को किस तरह से दाखिल किया जा सके। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ वाक़यात होते रहे हैं पाकिस्तान के अंदर और इनका हमेशा की तरह जिम्मेदार जो है वो भारत निकला। लेकिन इस बार क्या सिर्फ हमें अपना डिफेंस करना होगा या पहले से कोई हिकमत अमली तरतीब देनी होगी कि भारत कोई ऐसी शरारत कर ही ना पाए? पाकिस्तान बार बार इन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता कि भारत कोई शरारत करे और हम उसका जवाब दें, हम अपनी एनर्जी इसके ऊपर वेस्ट करें। उसके लिए पहले से क्या हिकमत अमली पाकिस्तान को तरतीब देनी होगी? नहीं तो ये जो इस वक्त इंफॉर्मेशन लीक हुई है, जो हासिल की गई है, यही आपको साबित करता है कि पाकिस्तान प्रिपेयर्डनेस
शो करता है पाकिस्तान की कि उन्होंने जो प्लान कर रहे थे वो सीक्रेट कम्युनिकेशन जो थी उसको डिकोड किया पाकिस्तान ने। बिल्कुल सही। तो यही हमारी तैयारी है, हम पहले भी तैयार हैं और जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन विच शुड बी अ टॉप सीक्रेट ऑपरेशन वो ही अगर एक्सपोज कर दिया है पाकिस्तान ने, तो इसका मतलब है पहला तो राउंड ही पाकिस्तान ने जीत लिया है। अब आगे उन्हें सोचने के लिए पीछे हटना पड़ेगा। फॉल्स फ्लैग को इस तरह तो नहीं वो इस्तेमाल करेंगे अब। तो ये चेस कि जब गेम expose शुरू हो होने गया, से पहले ही आगाह कर पाकिस्तान दिया ने चेकमेट कर दिया है और इस बार फिर से एक सदमा और एक शॉक की कैफियत में दुश्मन, जो कि फोकस तो किए हुए है पाकिस्तान को प्रॉक्सीज के जरिए इंगेज करने की या बॉलीवुड मूवीज़ के जरिए, लेकिन ग्राउंड पे उनकी कोई भी प्लानिंग कारगर साबित नहीं हो रही। बहुत शुक्रिया डॉक्टर नवीद इलाही साहब हमारे साथ मौजूद थे और पूरी दुनिया को हमने बता दिया, मैसेज दे दिया कि कोई शरारत हो सकती, उसके लिए पर तोले जा रहे हैं, लेकिन उन परों को फड़फड़ाने से पहले ही पाकिस्तान ने काट दिया है इस प्लान को, इसका भांडा फोड़ते हुए।